अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम खान, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं, खुशामदीद करता हूं। आज की हम अपनी वीडियो फ़लस्तीनी बहन भाइयों के नाम करते हैं और अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हम दरूद व सलाम पढ़ेंगे उस हस्ती पर जिस पे अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद सलाम पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। देखें, सबसे पहले तो हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों से माज़रत करते हैं, उनसे माफ़ी चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम दुनिया में 1.5 अरब हैं, 1.5 अरब, और यहूदी सिर्फ 80 लाख हैं। और अब हम यहूदियों के खिलाफ क्या कर सकते हैं? खाली दुआएं कर सकते हैं। देखें हमारे फ़लस्तीनी भाइयों, हमारी फ़लस्तीनी बहनों, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, हर मुल्क पाकिस्तान के मदारिस के अंदर जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो भी यहूद और नसारा का दिया हुआ है। और उस सिलेबस में हमें यही लिख के दिया गया है कि कहीं भी मुसलमानों को जुल्म हो तो मुसलमानों को ये हाथ उठा कर दुआएं करें कि अल्लाह उनकी मदद करे, अल्लाह उनकी मदद करे, अल्लाह उनकी मदद करे। हालांकि कुरान हदीस में ये आता है कि जब जुल्म हो और इंसाफ ना हो तो जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। जब जुल्म हो और इंसाफ ना हो तो हम पे जहाद फ़र्ज़ है। हमारी 11वीं 12वीं क्लासों से जो है, फर्स्ट सेकेंडरी क्लासों से जहाद की आयतें निकाल दी गई, जहाद की सूरतें निकाल दी गई। और हमारा जो स्कूल का मास्टर तक, जो फर्स्ट क्लास से लेकर मास्टर तक का जो सिलेबस है वो भी यहूद नसारा का दिया हुआ है हमारा। हमें हमारा असल सिलेबस इसलिए नहीं दिया गया कहीं हमारे अंदर इल्लामा इकबाल पैदा ना हो, महमूद गज़नवी ना पैदा हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी ना पैदा हो जाएँ, खालिद बिन वलीद पैदा ना हो, इसलिए हमारा सारा सिलेबस उनका डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ तक कि अगर हम अपनी पाकिस्तान में रहते हुए अपनी आज़ादी की बात करें तो कोई डाले वाले आते हैं, वो हमें अगवा करके ले जाते हैं, तो हम अपनी आज़ादी की बात भी नहीं कर सकते। हमारा मुल्क पाकिस्तान 75 साल हो गए, 76 साल हो गए इसे आज़ाद हुए हुए, लेकिन ये टोटल बर्बाद है। इसकी मैशत टोटल बर्बाद है, यहाँ का कारोबार टोटल बर्बाद है, बेरोज़गारी है यहाँ पे, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ गैस नहीं है, यहाँ गलियाँ रोड सड़कें नहीं हैं, कारोबार नहीं है यहाँ कुछ भी नहीं है। अफ़गानिस्तान में 40 साल से जंगें हो रही थी, लेकिन वो अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान से आगे है। यहाँ एक तबका ऐसा है जो ना अदलिया को मानता है, ठीक है, वो चाहता अदलिया भी आए तो करप्ट आए, सियासतदान भी आए तो करप्ट आए, वो ख़ुद भी करप्ट है। और जब तक उनकी इजारादारी रहेगी हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। देखें, अगर हम मुसलमान दुनिया के किसी भी मुल्क में रहें, ईसाइयों के, यहूदियों के या मुसलमानों के मुल्क में रहें, हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुक्म कर दिया करने का हम वो करेंगे। और हमारा अकीदा है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो काम करने से मना किया वो हम नहीं करेंगे। हम शराब नहीं पिएंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम बदकारी नहीं करेंगे, चाहे हम किसी भी मुल्क में हों। और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हुए भी हम पे ये कानून लागू होता है कि हम वो हर काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, और हम वो हर काम करेंगे जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है करने के लिए। अगर तमाम उलमाए कराम ये नहीं कहते कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के हर कानून को मानने को तैयार हूँ, लेकिन हम हर उस कानून को नहीं मानते, हम हर उस कानून को नहीं मानते जो पाकिस्तान आर्मी चीफ़ का बनाया हुआ हो या हमारी अदालत का बनाया हुआ हो या हमारे सियासतदानों ने कोई कानून बनाया हो, लेकिन वो कानून अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ हो, कुरान के ख़िलाफ़ हो, तो हम उस कानून को नहीं मानते। अगर हम मानेंगे तो दायरा इस्लाम से बाहर है, हम मुसलमान हैं ही नहीं। जितने भी पाकिस्तान में उलमाए कराम हैं उनका टोटल अकीदा यही है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हर कानून को मानते हैं, जो उसने हुक्म किया करने के लिए करेंगे, जिससे मना किया उसे हम नहीं करेंगे। तमाम उलमाए कराम का अगर ये अकीदा नहीं है, देखें पाकिस्तान में सूद का कारोबार खुलेआम चल रहा है, सूद कंटिन्यू चल रहा है, कंपनियों के अंदर, बैंकों के अंदर सूद का कारोबार चल रहा है। और सूद का मतलब ये कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं जो इस्लाम और शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो उलमाए कराम हैं इनको जन्नत का दरवाज़ा भी देखने को मिल जाए, बड़ी बात है। तो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों, आप लोग शहीद हो गए तो आप जन्नत में जाओगे पक्का। और हम लोग तो दायरा इस्लाम से बाहर हैं, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें बाहर मान के बैठे हुए हैं जो किसी आर्मी चीफ़ ने बनाई हों या किसी सियासतदान ने बनाई हों या किसी जज ने बनाया, हम वो कानून मानने को तैयार है।
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک آدھا بھی عالم کرام ہمارا کھڑا ہوتا اور وہ ہر اس قانون کے خلاف کھڑا ہوتا جو یہود و نصارہ کا ہے. وہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی قانون یہود و نصارہ کا نہیں چلے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون چلے گا تو ہمارا ملک کامیاب ہوگا. ورنہ 75 سال ہوئے نا, 175 سال یا 1075 سال بھی گزر جائیں گے, ہم لوگ برباد رہیں گے. ہمارے ملک کو صرف اللہ اور اس کے رسول کا قانون, شریعت کا قانون ہی لے کے آگے چل سکتا ہے. کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. یہیں اپنی وائنڈ اپ کروں گا. دوبارہ معذرت کروں گا جو کشمیری مظلوم بہن بھائی ہیں ان سے بھی, جو فلسطینی مظلوم بہن بھائی ہیں ان سے بھی, کہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو وہ سلیبس دیا گیا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں. ہم لوگ صرف بیٹھ کے دعائیں کریں. ایک عالم دین آئے تھے اور لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے تھے کہ کہیں کوئی ایسا ظلم ہو تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. تو یہ بات صلاح الدین ایوبی تک پہنچی کہ فلاں عالم دین ہے, وہ یہ بات پھیلا رہا ہے کہ کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. صلاح الدین ایوبی اس کے پاس گئے, اس کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دیں, اور گردن میں تلوار رکھ کے بتایا, پوچھا بھائی تو کون ہے, اپنی حقیقت بتا. تو اس نے بتایا میں عالم دین کا جو ہے نا وہ لبادہ اڑا ہوا ہوں, میں نے بھیس بدلا ہوا, عالم دین نہیں ہوں, میں ایک یہودی ہوں اور مسلمانوں کو یہ سبق دے رہا ہوں کہ کبھی بھی ایمان کے جوش جذبے میں نہیں آنا, جہاد نہیں کرنا. تو ہماری پوری قوم کا یہی حال ہے بھائی. پوری قوم کی طرف سے آپ سے معذرت, تمام فلسطینی بھائیوں سے, تمام کشمیری بہن بھائیوں سے, تمام دوستوں کو دعاؤں کی درخواست, دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ.